हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और ये फैक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि पहला फैक्ट है इसमें कि लव आइडलनेस इज़ अ मैजिक फ्लावर ऑफ पर्पल कलर इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर की जो एक कॉमेडी है, तो उसमें लव आइडलनेस एक मैजिक फ्लावर दिखाया गया है। एक ऐसा फ्लावर होता है, उसकी बूंदें अगर किसी व्यक्ति की आंखों में डाल दी जाती हैं तो वो सो जाता है। सोने के बाद जब वो जागता है तो पहली बार जब वो किसी को देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस फ्लावर को नाम दिया था लव आइडलनेस, जो एक मैजिक फ्लावर था और ये पर्पल कलर का था। मिडसमर नाइट ड्रीम में इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है पक। इसमें एक पक होता है। पक जो होता है वो पक को इसमें कंसीडर किया जाता है रॉबिन गुड फेलो इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज कंसीडर रॉबिन गुड फेलो इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो आपका आंसर होगा पक। अब नेक्स्ट है हालो मैन। जो हालो मैन किस में दिखाया गया है? जूली सीजर जो ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल जो ट्रेजेडी है, उसमें हालो मैन को दिखाया गया है। कालीवान, नेक्स्ट फैक्ट जो है कालीवान थिंक डैट स्टेवानो इज़ अ ब्रेव गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये प्ले है द टेम्पेस्ट, उसी का फैक्ट है। तो टेम्पेस्ट में कालीवान होता है और ये कालीवान कौन होता है? एक बिलियन होता है। कालीवान द टेम्पेस्ट में बिलियन होता है और ये एक चुड़ैल होती है सैकोरेक्स, उसका बेटा होता है, उसका सन होता है, उसकी 4 टांगें होती हैं। तो इसमें कालीवान जो होता है वो स्टेफानो, यहाँ पे लिखा है थिंक्स स्टेफानो। जो स्टेफानो है, इस स्टेफानो को ब्रेव गॉड कहकर पुकारता है। स्टेफानो कौन होता है? स्टेफानो जो किंग होता है, राजा, उसका जेस्टर होता है, ठीक है। तो वो स्टेफानो को ब्रेव गॉड कहकर इसलिए पुकारता है क्योंकि स्टेफानो जो था वो एक, लिखा है बिकॉज ऑफ हिज क्लेस्टियल लिक्वर। क्लेस्टियल लिक्वर का मतलब होता है शराब, मतलब वो शराब पीता था, शराब का शौकीन था। तो स्टेफानो जो होता है वो कालीवान को, जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं तो स्टेफानो कालीवान को शराब पीने के लिए दे देता है। तो कालीवान को शराब का नशा बहुत पसंद आता है, बड़ा मज़ा आता है उसे, तो इसलिए वो उसे, उसकी प्रशंसा में उसे ब्रेव गॉड कहकर पुकारता है। तो इससे 2 फैक्ट बनते हैं कि हु कॉल्स स्टेवानो इज़ अ ब्रेव गॉड, मतलब स्टेफानो को ब्रेव गॉड कहकर कौन बुलाता है? तो आपका आंसर होगा कालीवान। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु इज कंसीडर ब्रेव गॉड इन द प्ले टेम्पेस्ट। तो आपका आंसर होगा स्टेफानो को ब्रेव गॉड समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। कालीवान उसको ब्रेव गॉड कहकर पुकारता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट है ड्यूक सीनियर इज कंसिडर्ड फिलोसफर ऑफ नेचर इन एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर जो एज यू लाइक इट में जो ड्यूक सीनियर थे, एक ड्यूक सीनियर थे और एक उनके भाई थे, तो उनको क्या समझा जाता था? ड्यूक सीनियर को फिलोसफर ऑफ नेचर। जो रोजालैंड के जो फादर थे उनको क्या समझा जाता है? फिलोसफर ऑफ नेचर कंसीडर किया जाता है एज यू लाइक इट में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज कंसीडर फिलोसफर ऑफ नेचर इन एज यू लाइक इट। तो आपका आंसर होगा ड्यूक सीनियर। नेक्स्ट फैक्ट है 7 एज ऑफ मैन एज यू लाइक इट। 7 एज ऑफ मैन का वर्णन जो है वो एज यू लाइक इट में किया गया है। इसमें एक बहुत ही फेमस क्यूट है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शायद आपने पढ़ी होगी, सभी आपको पता होगी। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेरली प्लेयर्स। They have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 A's। कहने का मतलब ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मतलब सारा संसार जो है वो एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेरली प्लेयर, और सभी मनुष्य और औरतें जो हैं वो मात्र एक क्या हैं? किरदार हैं। मतलब ये संसार जो है वो एक रंगमंच की तरह है और यहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो औरतें हैं, वो केवल एक किरदार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट, मतलब उनको आना और जाना होता है। संसार में लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म
फिर उसके बाद जब उनकी मौत होती है, मरने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब आना और जाना होता है। और जो एक व्यक्ति होता है, वन मैन इन इज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और जो एक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कई किरदार को निभाता है, बचपन से लेकर वो कई किरदार को निभाता है। तो ये क्विट्स जो है वो जैक्स के द्वारा बोली गई है। जैक्स जो था वो एक मेलांकली इसमें करेक्टर है। मेलांकली का मतलब एक उदास करेक्टर जिसे कहते हैं, जो उदास रहता है पूरे प्ले में। और तो वो ये क्विट्स बोलता है। तो इस क्विट्स में उसने 7 एजेस का वर्णन किया है। मनुष्य की जो 7 एजेस होती हैं उसके बारे में उसने दिखाया है। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि 7 एजेस ऑफ मैन जो है वो एज यू लाइक इट में दिखाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, गुड वाइन नीड्स नो बुश इन एज यू लाइक इट। ये जो क्विट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रोज़ालैंड का एपिलॉग है। क्वेश्चन इसमें कई फैक्ट्स बनते हैं। एक तो ये प्रोवर्ब है, पहली बात तो एक कहावत है, गुड वाइन नीड्स नो बुश। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब अच्छी शराब जो है उसे झाड़ी की आवश्यकता नहीं होती। अच्छी शराब कहने का मतलब जो अच्छी शराब होती है तो उसे बुश की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसका एक मीनिंग ये है, इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, तो उसे किसी एडवर्टाइज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी मतलब उसका एडवर्टाइज जो होता है वो खुद ही हो जाता है, लोग खुद ही उसको सर्च करते हैं। मतलब जिसके अंदर गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो लोग उसको खुद ही सर्च करते हैं, उसे एडवर्टाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये इसका मतलब हुआ। और ये रोज़ालैंड बोलती है एपिलॉग लास्ट में। एक एपिलॉग होता है, एक प्रोलॉग होता है। एपिलॉग जो होता है वो लास्ट में बोला जाता है, प्रोलॉग जो होता है वो किसी प्ले के शुरू में बोला जाता है। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ एपिलॉग, तो एपिलॉग ध्यान रखिए, एपिलॉग जो होता है बाद में बोला जाता है, क्योंकि एपी में ए ई आता है, इससे ऐसे याद कर लेंगे जैसे एपिलॉग है, ठीक है। तो एपिलॉग ई एन डी एंड होता है, एंड का मतलब क्या हुआ, अंत में, ई से बना है ये, मतलब ये अंत में बोला जाता है। और जो प्रोलॉग होता है PROLOGUE, जो प्रोलॉग होता है वो मतलब किसी प्ले के प्रारंभ में बोला जाता है। तो ये पी का मतलब क्या हुआ, प्री का मतलब पहले बोला जाता है, ठीक है। तो ये रोज़ालैंड है और इस रोज़ालैंड का एपिक है। और एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। प्रोवर्ब में कैसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ए वर्ड, यहाँ पर जो बुश है यहाँ पर कुछ और वर्ड होगा, नो है यहाँ पर कोई और वर्ड हो सकता है दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में जो नीड्स है यहाँ पर कोई और वर्ड्स हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड वाइन नीड्स नो बुश ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। और ये रोज़ालैंड का एपिलॉग है, एज यू लाइक इट में बोला गया है रोज़ालैंड के द्वारा। नेक्स्ट है राइपनेस इज़ ऑल इन किंग लियर। ये जो राइपनेस इज ऑल है एक फ्रेज़ है जो किंग लियर में अक्कर होता है। इसमें एडगर होता है जो ग्लोकस्टर का जो बेटा होता है, एडगर जो होता है वो कैसा, वो एक जायज पुत्र होता है, जो एडमंड होता है वो नाजायज होता है। एडमंड जो होता है वो विलेन का रोल करता है और एडगर जो होता है वो प्रोटोगोनिस्ट का रोल करता है। तो ये एडगर बोलता है ग्लूकेस्टर से कि राइपनेस इज ऑल इन किंग लियर में। तो इतने फैक्ट्स आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं।